एपिस्टैक्सिस, नाक में से खून आना। नाक में से खून आने पर लोग कहते हैं इसके पास बहुत कम टाइम बचा है। क्या यह सच है? बच्चे की नाक में खून आने से बच्चे को कुछ खतरा हो सकता है? क्या ये घातक है? नाक में खून आ रहा है, रिकरेंट खून आ रहा है, ये कैंसर तो नहीं है? और नाक में खून आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखेंगे नाक में से खून आने के रीजंस क्या क्या है, क्यों आता है नाक में से खून। नाक में से खून आने के दो रीजंस हैं। उसमें से पहला है लोकल एरिया कॉज, लोकल एरिया रीजन। नंबर 2 है सिस्टमिक रीजन। पहला देखेंगे लोकल एरिया कॉज। लोकल एरिया कॉज में फर्स्ट आता है ट्रॉमा, कुछ इंजुरी हुआ है, इंजुरी की वजह से भी नाक में से खून आ सकता है। और नाक में उंगली करना, ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन है। नाक में उंगली करने की वजह से बच्चों में ज़्यादा कॉमन खून, नाक में से खून आ सकता है। कुछ नेज़ल इन्फेक्शन हुआ है, नेज़ल इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से भी नाक में से खून आ सकता है। नेज़ल पॉलिप्स है, नेज़ल पॉलिप्स की वजह से ही नाक में से खून आ सकता है। डिविएटेड नेज़ल सेप्टम, उसकी वजह से भी नाक में से खून आ सकता है। और नेज़ल ट्यूमर, ये बहुत रेयर केसेस में होता है। नेज़ल ट्यूमर का बहुत कम केसेस में दिखाई जाता है नाक में से खून आना। एलर्जी, एलर्जी की वजह से भी नाक में से खून आ सकता है। ये हो गया लोकल एरिया कॉज। नंबर 2 सिस्टमिक कॉज। हाई बीपी, ज़्यादा बीपी होना, ज़्यादा बीपी होने के बाद भी ज़्यादा धूप में काम करना, ज़्यादा धूप में काम करने की वजह से भी नाक में से खून आ सकता है। दूसरा है वास्कुलर डिफॉर्मिटीज़, वास्कुलर मालफॉर्मेशन, जो नसों की बीमारियां रहती है, नसों की बीमारियों से भी नाक में से खून आ सकता है। और तीसरा है खून की बीमारियां, हेमोडायनामिक डिसीज़। हेमोडायनामिक डिसीज़ में आता है थैलेसीमिया, हेमोफीलिया है। ये हो गए कॉजेस कि किन किन वजह से नाक में से खून आता है, उसको एपिस्टैक्सिस बोलते हैं। इसको अपनी भाषा में घोलना फूटने भी बोलते हैं। तो आपके सामने किसी के नाक में से खून आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये देखेंगे। आपको डोंट बी गेट पैनिक, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। ज़्यादातर लोग नाक में से खून आया तो बहुत घबरा जाते हैं, वैसा घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पेशेंट को नीचे बिठाना है, चेयर हो या ज़मीन पे हो, नीचे बिठाना है। टॉवेल, नैपकिन से उसके नाक को पिंच करना है और गर्दन को सामने करना है। सामने इसलिए करना है कि ऊपर किया, पीछे किया तो नाक में से खून गले में उतरकर गले में चोकिंग होके उसको सांस लेने को तकलीफ हो सकती है। उसके लिए पेशेंट को आगे झुकाना है। ऐसा 5 से 10 मिनट तक करना है। 5 से 10 मिनट में ब्लीडिंग रुक जाना चाहिए। ब्लीडिंग नहीं रुका तो उसको कॉटन का स्वैब लेके, कॉटन का स्वैब नाक में लगा के हॉस्पिटल को जल्द से जल्द हॉस्पिटल रीच करना है। हॉस्पिटल में ईएनटी सर्जन को कंसल्ट करना है, ईएनटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना है और डॉक्टर आपको खून रुकने की दवा दे के नाक में का खून आना बंद करके आपको नेज़ल एंडोस्कोपी का कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कौन जाने किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा हो जाए। थैंक यू।